आज के तारीख में जयराम महतो सुपर हीरो है। विधानसभा में कोई बोलता है उसका जैसा नहीं। कोई दहाड़ता है, झूठा है, झारखंड को लुट्टा है, दलाली काम करता है, दिन भर दारू हड़िया पीता है, बकबस करता है सोशल मीडिया में। उसको देख के आप भी बनो ना। अगर महतो कुर्मी समाज से जयराम महतो पैदा होता है तो जयराम उरांव क्यों नहीं पैदा होता है? जयराम उरांव होना पैदा होना चाहिए। महतो एमएलए बन सकता है जो नौजवानों में, तो जयराम हो, जयराम मुंडा, जयराम कुइरी, जयराम साहू, जयराम बनिया। आज जरूरत है जयराम महतो के तर्ज पर जो है सभी समाज का नौजवान लोग जयराम के तर्ज पर पैदा हो। और मैं एक जयराम बना है, 80 जयराम पैदा करने का जरूरत है। तब 81 होगा, तब झारखंड में बहुमत होगा। दूसरी जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं ये परिचय के तो मोहताज नहीं है। क्या हम इनका परिचय दें? आप लोग जानते ही हैं, पूरे झारखंड जानते हैं, पूरे भारत जानते हैं इनके बारे में। सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। क्या कुछ कहते हैं? कुर्मी और आदिवासी का एक विवाद चल रहा है, उनके लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। सर जोहार। जोहार जोहार। आपका चैनल का नाम? सोशल न्यूज A to Z सर। A to Z। किसी नेता को अगर नेतृत्व प्रदान करना है तो उनका एबिलिटी और क्वालिटी में A to Z राजनीति जानना चाहिए। भारत का संविधान में A to Z पढ़ना चाहिए, तब तो वो नेता हो सकता है। आप मान लीजिए पिछड़ी वर्ग के हैं और आप मांग करते हो कि हमें जो है हमको आरक्षण दो, तो पिछड़ी वर्ग संविधान में कहाँ है? वो संविधान के अनुच्छेद 340 में है, धारा में है, 340 में। अगर मान लिया जाए कोई एसटी में अपना डिमांड पेश करना चाहते हैं, हमको एसटी होना है, तो आपको तो संविधान पढ़ना होगा। उसी संविधान में तो है किसी को एसटी होना है, एससी होना है, ओबीसी होना है। तो आपको एसटी बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 को पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी जाति कौम को अगर एसटी में शामिल करना है तो उनका एगो आपका डिमांड जो होगा, आप डिमांड जो है आप मेमोरेंडम के थ्रू ब्लॉक में दे सकते हो, डीसी की वहाँ दे सकते हो, गवर्नर को दे सकते हो, मुख्यमंत्री को दे सकते हैं राज्यों में, और वो केंद्र में पहले भेजेंगे। केंद्र में भी जो है ना, वो जैसे ही भारत का संविधान में प्रोविजन है एसटी, एससी, ओबीसी, उसमें शामिल होने का संविधान में प्रक्रिया दिया गया है, वैसे ही केंद्र में 3 आयोग है, वैसे भी 3 आयोग है। एसटी आयोग है, एससी आयोग है, ओबीसी आयोग है। तो यहाँ से रिपोर्ट वहाँ जाएगा। अब प्रत्येक स्टेट में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें TRI होता है। झारखंड में भी है, रांची में। ये रिपोर्ट जब मापदंड में खरा उतरिएगा, जो शर्तें हैं वो फुलफिल होता है। जैसे पात्रता होता है, कोई टीचर का पात्रता, आप लॉयर का पात्रता, एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, पास कीजिएगा तो आप बनिएगा, आप टीचर बनिएगा, लॉयर बनिएगा, MBBS डॉक्टर बनिएगा। तो किसी भी जाति को ST, SC, OBC के लिए पात्रता जो है, TRI फैसला नहीं लेता है, TRI रिपोर्ट देता है। और वो रिपोर्ट जो है केंद्र को जाएगा, फिर केंद्र में जिसकी सरकार है, उसके बाद ST, SC, OBC में जब शामिल होगी तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। 2/3 बहुमत जब तक नहीं होगा, भारत का संविधान संशोधन नहीं होगा। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा, माथा पटकते रहिए, आप जुलूस मीटिंग करते जाइए, आप कुछ होने का नहीं है। तो इतने सारी प्रक्रिया का आपको नेता बनना है, नेतृत्व करना है, तो सबको अध्ययन करना है। संविधान में सारा प्रोसेस है। और अचानक बोल दिया कुर्मी का और लड़ाई चल रहा है आदिवासी, कौन बोलता है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का ना क्रिकेट हो रहा है, ना बॉर्डर में कारगिल युद्ध हो रहा है? क्यों लड़ाई है, क्यों वर्सेस होगा? बोला वाद विवाद हो रहा है। कोनो वाद विवाद नहीं है, ये मूर्खता है जो एक दूसरे को लड़ाने का बात को भड़काता है और भाईचारा के माहौल में जहर फैलता है और आग में घी डालने का काम। मैं उनको एक सिरे से खारिज करता हूँ और उसको मुद्दे में हम चर्चा नहीं करते। हम संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। कौन कैसे ST, SC बनता है? भारत में एक मौलिक अधिकार है संविधान में कि आप मांग कर सकते हो।
भाषा है तो 8 शेड्यूल है, आदिवासी एरिया है तो 5वीं अनुसूची है, ट्राइबल फॉरेस्ट लाइट है तो फॉरेस्ट एक्ट है। राज्य सरकार का कुछ नीति निर्धारण का अलग अधिकार है तो केंद्र सरकार का अलग है। ये तमाम चीज भारत का संविधान में निहित है। इसके ना जाने ना पढ़े, अब बयानबाजी सोशल मीडिया में कर दिया और भाईचारा को कर दिया। अभी जैसे कुर्मी के मामला है, एसटी बनाना उनका मौलिक अधिकार है। हम आप कोई नहीं होते हैं ना, हम समर्थन करेंगे तो मिल जाएगा और आप विरोध करेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं संविधान में प्रोसेस नहीं है। ये मौलिक अधिकार के तहत सरकार को मानने के लिए या एमएलए के थ्रू विधानसभा में आवाज उठा सकता है या राज्यसभा लोकसभा में एमपी के जरिए केंद्र सरकार के वहाँ आवाज उठा सकता है। फिर डिपेंड करता है केंद्र सरकार राजी होता है कि नहीं, आपको देता है कि नहीं। आदिवासी का भी अपना एक हक है, धर्म कोड। एक धर्म कोड बोलता है कि हम सरना धर्म कोड दीजिए, ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन है, ना बौद्ध धर्म। 6 धर्म को मान्यता मिला। अगर धर्म कोड का मान्यता मांग करेंगे तो भारत का संविधान में प्रोविजन है, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हो गया द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अभी तक भारत देश में 6 धर्म को मान्यता दी गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। उनमें से देश के करीब 15 करोड़ से ज़्यादा, 15 से 20 करोड़ होंगे जो प्रकृतिवादी है मूलतः, और कोई धर्म के अंदर में नहीं आता है, प्रकृतिवादी है वो अभी धर्म कोड अभी तक आज़ादी के 78 वर्ष बीत गया, कई सरकारें बदली, लेकिन उन आदिवासियों को अब न्याय नहीं मिला। उसकी लड़ाई है। हमारा कहना ये है, जैसे और एक तो लड़ाई है पिछड़ों का। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, पिछड़ों माने ओबीसी। पिछड़ों के लिए भारत का संविधान में 340 आर्टिकल में है। भारत का संविधान अनुच्छेद 340 में पिछड़ी जाति को न्याय, गुहार लगाने का अधिकार लेने के लिए वहाँ पूरा बना हुआ है भारत का। उसका भी प्रोसेस है। अभी पिछड़ी जातों के लिए पिछले बार हो गया मंडल कमीशन। बीपी मंडल के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक मंडल कमीशन बना था 90 के दशक में, और 92 में उन्होंने लागू कर दिया पिछड़ी वर्गों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेके अगड़े जाति ने विरोध किया, पूरे देश में बवाल मचा, पूरे देश जल गया, अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई हो गया। बाद में संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट, रीट हो गया, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उनमें सुनवाई किया, उसमें जजमेंट दिया कि 126 जाति भारत देश में जो राज्यों में भी है और देश के सूची में भी है, 126 जातियों को ओबीसी लिस्ट में रखा जाएगा जो क्रीमी लेयर से बाहर है। जिनको देना है उसका आरक्षण का सीमा 27% कर दिया। एक केंद्र सरकार के जो भी सरकारी नौकरी होंगी वो ओबीसी 27% मिलेंगे। कौन को? 126 जाति जो सूची में है। जैसे आदिवासी का सूची झारखंड में 32 जाति आदिवासी है, और शेड्यूल कास्ट कितना है? 22 जाति को शेड्यूल कास्ट झारखंड में है, और आदिवासी कितने हैं? 22 जाति हैं। तो आदिवासी आरक्षण का लाभ 32 को मिलेगा, और शेड्यूल कास्ट का जो है ना फायदा 22 जाति को मिलेगा। और मंडल कमीशन का मामला क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 126 जाति। संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है पिछड़ों का। अब आदिवासी का मुद्दा भरा पड़ा है। आपको एसटी बनना है तो आप जाति से, पार्टी से, गुहार के एमएलए एमपी से आप प्रोसेस में आप मौलिक अधिकार लड़ाई लड़िए। एसटी का मांगना है तो आपका भी तो है, धर्म कोड मांगना है, 5th शेड्यूल में पैसा लग, आपका भी है। तो आप अपना मौलिक अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ करके आप टांग अड़ा रहे हैं उसका आंदोलन में। सवाल ये है, जब सारना धर्म कोड हम मांगते हैं तो कोई हिंदू हमको रोकता है क्या? कोई नहीं करता।
जब हम आदिवासी सारना धर्म कोड मांगते हैं तो कोई हिंदू या कोई मुस्लिम आपको रोकता है कि इसको सारना धर्म कोड नहीं दिया जाए? कोई नहीं रोकता। तो आज क्यों कुर्मी एसटी मांग कर रहा तो आदिवासी तुम विरोध में खड़ा होता है? ये क्या नैतिकता है? ये क्या मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? संविधान में ऐसा होता है कि वो मांगेगा तो रोको। अगर ऐसे ही मांग होता है तो झारखंड राज्य नहीं बनता, बिहार से अलग नहीं होता। क्योंकि बिहार से अलग करने के लिए लालू यादव ने क्या बोला था? मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। और सारे बिहारी विरोध में था कि हम किसी भी कीमत पर बिहार को टुकड़ा होने नहीं देंगे। इसके बावजूद भी मेरे नेतृत्व में आजसू का उग्र आंदोलन हुआ, 72 घंटा बंद हुआ। दिल्ली में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बुलाया, होम मिनिस्टर, और बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद एग्रीमेंट किया 1980। यही तो सूरज सिंह बेसरा बंदा है। ये साधारण MLMP और बकने वाला बकर वाला आदमी नहीं है। ये इतिहास रचाने वाला व्यक्ति जिंदा हूँ मैं आज। शिबू सोरेन नहीं है तो ढूंढ रहे हैं दूसरा गुरुजी। रामदयाल मुंडा नहीं है तो बोरा बुद्धिजीवी कहाँ गया है? क्राइसिस हो गया। दिशा देने वाला आदमी, झारखंड का दशा बदलने के लिए दिशा कौन दिखाएगा, मार्गदर्शन कौन देगा? शिबू सोरेन के बाद कौन गुरुजी है जो नेम फेम है? महात्मा गांधी के बाद तो सुभाष चंद्र बोस था। यहाँ तो कोई गुरु नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो आज कुल मिला के ये वाद विवाद फजूल बात है, उसमें लड़ना नहीं चाहिए। हिंदू का भी अपना नियम है, मुस्लिम का भी माइनॉरिटी है, महिला आयोग का गठन होता है, फॉरेस्ट का एक्ट है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, 5th शेड्यूल है, स्थानीय नीति है, पैसा कानून है, बहुत सारे मुद्दे पड़ा है। आप अपना मुद्दे में। दूसरी बात है, परिसमन लागू होता है अगर 2026 में लागू होगा तो झारखंड में जो टोटल 81 सीट है, 81 सीट में से जो है ना 28 सीट रिजर्व है आदिवासी के लिए। और जब परिसीमन लागू हो जाएगा, नमस्कार, हाँ, परिसीमन जब लागू हो जाएगा तो आपका सीट कितना घटेगा मालूम है? 7 सीट घटेगा। 7 गो सीट रिजर्व होगा। भरपाई कैसे करोगे आदिवासी? सोचे हो? दूसरी बात है, आज चिंतन मनन होना चाहिए कि 2026 में परिसीमन लागू हो नहीं होना है। ठीक है, हो जाएगा, एकदम होना यह नियम है। हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 20 साल में परिसीमन होता है। तो जैसे ही 2026 में परिसीमन लागू हो जाएगा, लोकसभा यहाँ टोटल 14 है झारखंड में, और 5 गो आदिवासी रिजर्व सीट। 1 गो सीट खो देंगे हम, जनरल हो जा रहा है। आप रोक नहीं सकते, संविधान में बाध्यता है फॉर्मूला के मुताबिक। और 28 आदिवासी रिजर्व सीट में 7 गो घट जाएगा, मैंने डी रिजर्व होगा। 28 में 7 घट जाएगा। हाँ, तो कितना रह गया? 21 रह गया। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री लगातार बन रहा है। 13वां बन गया मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन गुरुजी 3 बार, और हेमंत सोरेन 3 बार। कम है क्या 3-3 बार होना? हमको तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो ना, फिर देखोगे। किसी ने कहा है मेरे पैरों में बांध दे घुंघरू, फिर मेरी चाल देख लो। मेरे पैरों में बांध दे घुंघरू, फिर मेरी चाल। मैं एक दिन के अंदर में मैंने सारे नीति IAS-IPS को बैठा है। मेरा चैलेंज है, मैं चुनौती देता हूँ IAS-IPS सीनियर को, तमाम लोगों को। और मेरे सादा पेपर दे दीजिए, पेन दे दीजिए 1 दर्जन, और मैं लिखूंगा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, संविधान धारा, संविधान पारा, शिक्षा नीति, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 350 को, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होता है। मैं ड्राफ्ट करके दे देंगे, आप पढ़िए भला ये शिक्षा, आप फलना पढ़िए। एक दिन में मैं काया पलट कर दूंगा। लेकिन मेरे को MLA जीतने भी नहीं देगा, अब मेरे को जो है राजनीति में पनपने नहीं देंगे। ये है राजनीति, देश की लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है। तो आज झारखंड में कई मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। 1931 में आदिवासी संख्या मोर देन 50% था, और उस समय जंगल का आंकड़ा मैं देख रहा हूं, जंगल भी 50% से ज्यादा था। झारखंड का पर्यायवाची नाम है झाड़ जंगल। झाड़ और भूखंड, झारखंड, झाड़ जंगल, झाड़ भूखंड, उसका नाम पर्यायवाची क्या हुआ? झारखंड। झार नहीं है, झार हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, झारखंडी प्रोनाउंसिएशन में र नहीं होगा, ड़ होगा, इसलिए इसका नाम भी चेंज करेंगे हम लोग। झारखंड नहीं होगा, चेंज होगा मतलब
अरे यही है, झारखंड होगा, झार नहीं होगा, रो नहीं, रो को आउट कर देंगे, हटा देंगे। कलकत्ता का क्या हुआ, नाम बदला है कि नहीं? कलकत्ता का ब्रिटिश नाम ममता बनर्जी कर दिया कोलकाता, बांग्ला प्रोनाउंसिएशन। मुंबई का नाम चेंज हुआ कि नहीं? क्या हुआ? मुंबई हुआ ना। मद्रास का नाम चेन्नई, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु। तुम झोआ रोआ लगा करके तुम अपना हिंदी में पढ़ा रहे हो, बाप बाप करवाएंगे तुमको, डंडा करेंगे तुम। या हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी नॉट मदर लैंग्वेज, ट्राइबल का मदर लैंग्वेज। बिरसा मुंडा का हिंदी नहीं है। मुख्यमंत्री आवाज़ नहीं उठाता इसका, आवाज़ें नहीं तो आवाज़ कहाँ से उठाएगा? वो बांसुरी बजेगा ही नहीं, तो जितना बार होल कर दीजिए, हारमोनियम बजेगा ही नहीं, उंगली उठ नहीं रहा। मैं हूँ एक बांसुरी बजाने वाला चाहिए। झारखंड एक राज है, चलाने वाला चाहिए। मैं हूँ एक बांसुरी बजाने वाला चाहिए। झारखंड वो राज है, चलाने वाला चाहिए। ये समझिए बात को। न एक या कोई आदमी नहीं चला पाया। रघुवर दास 5 साल किया, क्या चलाया? बाबूलाल मरांडी 2.5 साल था, क्या चलाया? अब गुरुजी इस दुनिया में अब नहीं रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री, क्या याद करेंगे? कोई तो याद करेंगे? नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। इसीलिए ये वाला विवाद बात कुछ बात नहीं है। हम आदिवासी से मैं अपील जारी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हवाई जहाज टेक देंगे बोलते हैं गुरुजी। हवाई जहाज को टेक देंगे बोलता है। बृहद झारखंड बनाने के लिए टेक दो। वो अगर रेल टेक देगा, कुर्मी को एसटी बाबू, उनकी समाज का काम है, उनका समाज का दायित्व है। वो टेकेगा कि नहीं टेकेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार से झारखंड और तेरा बाप झारखंड को अलग किया था। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड, नौजवान स्लोगन बनाया है। अरे तुम तो लिया नहीं है। 306 हाँ सुबोध, हाँ मौलिक आया है, जाइए। तो ये बकबस बात है। ST SC OBC, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म मान्यता, भाषा मान्यता, 14 राज्य था आज़ादी के पहले, 28 राज्य हो गया। एक असम को 7 टुकड़ा किया, किसी ने टांग अड़ा, बिहारी ने टांग अड़ा, जो बिहार से झारखंड अलग हुआ। बकवास है, जानकार नहीं है राजनीति में। ये झूठे, अरे झूठा है, झारखंड को लुट्टा है, दलाली काम करता, दिन भर दारू हड़िया पीता है, बकवास करता सोशल मीडिया में। इजाजत नहीं मिलेगा माझी मातो को लड़ाने का, इजाजत नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम लड़ाने का। कोई विरोध नहीं कर रहा। रांची में 2-4 गो लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। वो लौंडा छोड़ा है, सब नहीं चलेगा। सब अभी जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। नहीं वो हो ना रहा है। उसकी आवाज़ में आज के तारीख में जयराम महतो सुपर हीरो है। विधानसभा में कोई बोलता है उसका जैसा? नहीं। कोई दहाड़ता है? तो आप उसको देख के आप भी बनो ना। अगर महतो कुर्मी समाज से जयराम महतो पैदा होता है, तो जयराम उरांव क्यों नहीं पैदा होता? जयराम उरांव पैदा होना चाहिए। 1 मिनट, जयराम उरांव क्यों नहीं पैदा हो रहा? अगर जयराम महतो पैदा हो सकता है, तो जयराम संथाल क्यों नहीं पैदा होता? अगर जयराम महतो MLA बन सकता है नौजवानों में, तो जयराम जयराम मुंडा, जयराम कुइरी, जयराम साहू, जयराम बनिया। आज जरूरत है जयराम महतो के तर्ज पर जो है सभी समाज का नौजवान लोग जयराम के तर्ज पर पैदा हो। और मैं एक जयराम बना है, 80 जयराम पैदा करने का जरूरत है। तब 81 होगा, तब झारखंड में बहुमत होगा। दूसरी बात है, ट्राइबल माइनॉरिटी है और उसको ग्रेटर झारखंड बनाना है। उसके लिए वो अगर रेल रोकता है, आज तो रेल रोका नहीं, रेल को उड़ाया, तब झारखंड बना। तुम रेल रोको कर रहा है, हवाई जहाज रोकेगा। तेरे बाप झारखंड अलग किया था, लड़ाई लड़ा था। आजसू का नौजवान विद्वानों का मार्गदर्शन, उसमें से संजय बसु मल्लिक, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, BP केसरी, डॉक्टर निर्मल मेज, और पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई लड़ते आया है। और जयपाल सिंह मरंग गोमके, एनी होरो, बागुन सुमराई, विनोद बिहारी महतो, AK राय, शिबू सोरेन, ये तमाम नाम लोग हैं, सूरज सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, ये तमाम लोग लड़ाई लड़ा।
तुम झारखंड आंदोलन में जो नहीं जानता है, अब फूटा नहीं करता है, आग लगाते हो, लड़ाते हो यहाँ पे, ये इजाज़त नहीं दिया जाएगा। बृहद झारखंड बाकी है, लड़ेंगे। बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ 2 जिला, जमुई, बांका, भागलपुर, ये लड़ाई में हवाई जहाज रोको, हिम्मत है तो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। संदेश ये है कि आपस में मत लड़ो, यहाँ पर भाईचारा कायम रखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आदिवासी मूलवासी भाई भाई, आपस में मत करो हाथापाई। जोहार। आप